गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें हम आरडब्ल्यूए फैमिली का रक्षक बैच को कवर कर रहे हैं, उसका फुल रिवीजन कर रहे हैं। और ये यूपीजी के जीएस की क्लास है। क्लास 9 और 10 हम इसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें कृषि विश्वविद्यालय को पढ़ेंगे। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। पहला कौन सा है, यहाँ पर देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है, तो यह कानपुर में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यहाँ पर देखिए 1993 में, इससे पहले यह कृषि संस्थान के रूप में कार्य कर रहा था। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह 1893 से मतलब 93 तक इसने इस कृषि संस्थान के रूप में कार्य किया। फिर इसके बाद इसका नाम चेंज कर ये बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड, आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है, यह कुमारगंज अयोध्या में है। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1975 में हुई थी। आधारशिला किसने रखी थी और कब रखी थी, तो 15 जनवरी 1974 में तत्कालीन पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर द्वारा इंदिरा गांधी ने रखी थी। उद्देश्य क्या था इसका, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि और पोषक क्षेत्र को समृद्ध बनाना, यानी इसमें विकास करना। यहाँ पर देखिए ANNC में, यानी ऐसी एक संस्था होती है जिसमें रैंक प्राप्त होती है, तो इसमें इसको A++ रैंक प्राप्त करने वाला देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया और ये मतलब बना था। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड देखिए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है, मेरठ में। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2000 में हुई है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो यह 28 मार्च 2002 को हुआ था। 4 यहाँ पर देखिए, विश्वविद्यालय बादा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह बादा में है। इसकी स्थापना 2 मार्च 2010 को हुई है। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय, इसकी वजह से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रारंभिक नाम, यानी इसका स्टार्टिंग में क्या नाम था, तो इसका नाम था मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बादा। बट इसका कब नाम चेंज करके यह कर दिया गया, तो नेम चेंज डेट देख लीजिए, 4 दिसंबर 2014 में। 5वां विश्वविद्यालय देखिए यहाँ पर सैम हेगेनवार्डन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एवं साइंस विश्वविद्यालय साइंस विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है, तो यह प्रयागराज में है। स्थापना इसकी 1910 में हुई है। संस्थापक इसके डॉक्टर सैम हेगेनवार्डन हैं, जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय है। और इसको डोम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, तो इसको 15 मार्च 2000 में यह दर्जा दिया गया था। इसका पूर्व नाम, यानी इसका पहला नाम क्या था, तो इलाहाबाद कृषि संस्थान था। इसका नाम चेंज कब किया गया था, तो 2009 में किया गया था। और ये एग्रीकल्चर में, यानी कृषि में स्नातन की डिग्री प्रदान करने वाला प्रथम संस्थान है। यह इस स्नातन में डिग्री देता है जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं उनको। तो यह ऐसा पहला विश्वविद्यालय बना जो स्नातन की डिग्री प्रदान करता है। 6 देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है, कुशीनगर में है और यह निर्माणाधीन है, यानी इसमें अभी निर्माण चल रहा है वर्तमान में भी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए इस क्लास के। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यह है कुशीनगर में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मेरठ में। यह सरधना कस्बे के अलावा और कैली गांव में स्थित है। इसका शिलान्यास किसने किया था, तो इसका शिलान्यास पीएम मोदी जी ने 2022 में किया था, 2 जनवरी 2022 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, यह लखनऊ में है। इसकी स्थापना 14 जनवरी
1989 में हुई थी। अब हमारी क्लास 10 स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो देखिए, इसको बहुत अच्छे से हम रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय, इनकी संख्या कितनी है? तो यह है 4। डीम्ड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माना गया या समझा गया, यानी आधा सरकारी और आधा प्राइवेट। जो ऐसी संस्था होती है तो उनको डीम्ड विश्वविद्यालय में काउंट किया जाता है। तो ऐसी हमारी 4 हैं, देख लीजिए। भारतीय पशु, उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, यह कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 1989 में हुई थी। इसका पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी। इस पर नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का इस पर नियंत्रण रहता है। और यह अनुसंधान परिषद कहाँ पर है हमारी? यह है न्यू दिल्ली में। अब देखिए सेकंड, देखिए यहाँ पर केंद्रीय उच्च तिब्बतीय शिक्षा संस्थान, यह कहाँ पर है? सारनाथ, वाराणसी में। इसका उद्घाटन 1968 में परम पावन 14वें दलाई लामा द्वारा, यानी जो परम पावन नाम के व्यक्ति थे वे 14वें दलाई लामा थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन 1968 में किया था। 1988 में इसको मान्यता विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1988 में। ये डेट जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। थर्ड यहाँ पर देखिए कौन सा है? तो ये है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। यह कहाँ पर है? प्रयागराज में। इसकी स्थापना कब होती है? 12 अगस्त 1999 में। और 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कौन से विश्वविद्यालय का? डीम्ड, यानी आधा सरकारी आधा प्राइवेट। अब मतलब वो ये प्राइवेट होता है पहले ये, फिर इनको आधा सरकारी बना दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 4, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यह कहाँ पर है? यह भी प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई है। इसका पुराना नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। और इसका जो नाम चेंज कब किया गया? तो 26 जून 2002 में। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ राजकीय विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें पहला कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। यहाँ पर देखिए यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आगरा में है। 1927 में इसकी स्थापना की गई है। इसका पूर्व नाम, यानी इसका पुराना नाम क्या था? तो आगरा विश्वविद्यालय इसका पुराना नाम था, जो कि अब चेंज करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बना दिया गया। ध्येय वाक्य, यानी कहते हैं ना थीम क्या थी? तो ये वही है, तमोसो माँ ज्योति गर्मया। इसका अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। इसका नाम चेंज कब किया था? तो यह 1995 में किया गया। देखिए जितने भी विश्वविद्यालय हैं और जिनकी भी ये नेम चेंज डेट है, ये आपको इम्पोर्टेंटली याद करनी पड़ेगी। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर है वह क्वेश्चन को छांट छांट कर देगा। तो आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आगे, उल्लेखनीय पूर्व छात्र, यानी इसमें जो पढ़ाई करके निकले हुए छात्र हैं वे कौन है? हमारे शंकर दयाल शर्मा, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। इसमें भीमराव अंबेडकर भी पढ़े हैं, और भी हमारे बहुत से नेता ऐसे हैं जो इसमें से पढ़कर निकले हैं। सब सर ने नाम तो बताए थे, पर ये कहते नोट मत करना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने भी नोट नहीं किए। सिर्फ एक ही लिखवाया था, ये मैंने भी नोट कर लिया। सेकंड देखिए कौन सा है इसमें? पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, यह गोरखपुर में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। थर्ड देखिए, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, यह कानपुर में है और इसकी स्थापना 9 फरवरी 1966 में हुई थी। फोर्थ देखिए हमारा कौन सा विश्वविद्यालय? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत में अंक की बिंदी आएगी। यह कहाँ पर है? वाराणसी में। इसकी स्थापना 1991 में बनारस संस्कृत कॉलेज के रूप में होती है। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम यह था, बाद में इसका नाम यह कर दिया गया।
अब यहाँ पर देखिए स्थापना, किस संस्थापक कौन थे इसके, जोनाथन डंकन। और यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोनाथन डंकन, ये कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, दिल्ली सॉरी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। अब इसकी डेट देख लीजिए, इसमें 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1958 जिसमें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसको कब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो 1998 में। और वर्तमान नाम दिया गया यानी इसका नाम जो दिया है, चेंज किया है इसका नाम, वो किस डेट में किया था, तो 1974 में इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब यहाँ पर 5 देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यह मेरठ में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई है। देखिए ये हमारे लिए नेम और डेट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस विश्वविद्यालय से मोस्टली सब स्टूडेंट करते हैं, मुजफ्फरनगर के सभी स्टूडेंट इससे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 मैथ, ये अन्य जो हमारे राज्य के थे इनकी कोई संख्या नहीं, बस सर ने छांट कर इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय करा दिए हमें, तो आपको भी यही करने, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, यह चिरगांव में है यानी झांसी में, और इसकी स्थापना 1975 में हुई है। यहाँ पर एक हैशटैग नोट दिया गया है, वो देख लीजिए। भीमराव अंबेडकर पर रखे गए विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में है वह कितने हैं, तो वह 2 हैं, एक लखनऊ में है और एक आगरा में है। आज की क्लास कंप्लीट होती है, हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुका है। रक्षक बैच में यूपी के जीएस जो कि हमारे केसपाल सर बहुत अच्छे से कराते हैं। एंड दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब, और कुछ भी आपको मुझे सजेस्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू। वंदे मातरम।